रोल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में एंगुलर मोमेंटम के रोल को समझेंगे। 1974 में बोर और मोटलसन ने न्यूक्लियस में नया फिनोमेना ऑब्जर्व किया जब न्यूक्लियस में अधिक एंगुलर मोमेंटम ऐड किया गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस में एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया और उसके बाद जो फिनोमेना होता है न्यूक्लियस में, जो कुछ भी फिनोमेना हो रहा है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है यदि इंसिडेंट पार्टिकल इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L हो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S हो। इंसिडेंट पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L हो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S हो तो कंपाउंड न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा L प्लस माइनस S। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L ये प्रोडक्ट है पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और न्यूक्लियस के सेंटर के उस डिस्टेंस के जिस पॉइंट पर पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L क्या हुआ? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और न्यूक्लियस के सेंटर के उस डिस्टेंस से जिस पॉइंट पर पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया है। यानी कि पार्टिकल न्यूक्लियस के जिस पॉइंट पर टकराया है तो न्यूक्लियस के सेंटर और टकराने वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया वो, और साथ ही पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो कहलाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में L की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर से जितना दूर टकराएगा उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान दें आप, पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर से जितना दूर टकराएगा उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। पी वेव इंटरेक्शन के लिए L इज इक्वल टू 1 होगा और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम होगी। अब न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि यह न्यूक्लियर फोर्स की रेंज RA प्लस RA से ज्यादा हो। इसका मतलब यह हुआ कि पी वेव इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ना बढ़ जाए। जब तक हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ा देंगे जब तक हमको पी वेव इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। इसी तरह से L की हायर वैल्यू के लिए भी इंटरेक्शन पता लगा सकते हैं। जिस तरह से इंटरेक्शन हमने पता लगाया इसी तरीके जब L की हायर वैल्यू होती है उसके लिए भी हम इंटरेक्शन को पता लगा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में हिंड्रेंस या बाधा चार्ज पार्टिकल के कूलम बैरियर के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल बैरियर द्वारा भी व्यक्त की जाती है। कोई भी इंटरेक्शन जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L ग्रेटर देन 0 हो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर को क्रॉस करना आवश्यक होगा। सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी बैरियर का फॉर्मूला है E सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma RA प्लस RA होल स्क्वायर, जहां ma ये इंसिडेंट पार्टिकल का मास है, RA रेडियस ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल है, R कैपिटल A ये रेडियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस है। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम के रोल को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।